हरे कृष्णा। आज हमारी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की चौथी क्लास है। पहली 3 क्लास में अपन ने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अपन चौथी क्लास से 31वां क्वेश्चन हल करेंगे। 31वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर से करनी 3/2 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना। टेन थीटा का मान कितना आने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर से करनी 3/2। ये अपन ने लिखा हुआ करनी 3/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए साइन में किसका मान करनी 3/2 होता है, तो ये हमको पता है कि साइन 60 का मान होता है करनी 3/2। मतलब करनी 3/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। अपन ने साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है। यहाँ पर साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल होने वाला। साइन से साइन जैसे ही कैंसिल होगा तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आने वाला है 60 डिग्री। अपन ने 60 डिग्री लिखा हुआ है। अब इसको अपन और आगे सॉल्व करते हैं। आपको ज्ञात करना था टेन थीटा का मान। ये अपन ने लिखा हुआ टेन थीटा, तो थीटा का मान हमने निकाल चुके हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा की जगह टेन 60। और यहाँ पर टेन 60 का मान कितना होता है करनी 3। तो यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है करनी 3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। 32वां प्रश्न, 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य क्या होगा। यहाँ पर सही माध्य बताना था। सही माध्य क्या आने वाला है। एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि संख्या और औसत, इन दोनों का यदि अपन गुणा करते हैं, संख्या और औसत का गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, योग प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए 20 निरीक्षणों का माध्य दिया हुआ है 15.5, मतलब 20 संख्याओं का माध्य 15.5। माध्य मतलब औसत होता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 20 संख्याओं का माध्य मतलब औसत आएगा 15.5। तो इनका योग अपन करते हैं। इनका योग कितना आने वाला है यहाँ पर 310। ये अपन ने 310 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया। एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय कितना पढ़ा हुआ अपन ने 42 पढ़ा हुआ है। मतलब पढ़ना था 24 और पढ़ा कितना लिया यहाँ पर 42 पढ़ लिया। कितना अधिक पढ़ा हुआ यहाँ पर, ये 18 अधिक पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। 18 अधिक पढ़ा हुआ मतलब इसमें से अपन 18 कम करेंगे। जैसे अपन 18 कम करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 18 घटाने पर कितना बचेगा 292 बराबर से अपन निकालेंगे 20 निरीक्षणों का। अब यहाँ पर नया माध्य या फिर औसत क्या आने वाला है। इसको यदि अपन कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल होगा 2 दम 20। ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छिंग 12। फिर 10 से 146 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो औसत है, औसत कितना आने वाला है यहाँ पर 14.6। ये 20 निरीक्षणों का माध्य कितना आएगा, सही माध्य 14.6। मतलब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। 33वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मूलधन का पता लगाना है कि वो मूलधन कितना आने वाला है जो कि 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। इसको देखिए अपन किस तरीके से कर सकते हैं। ब्याज दर यहाँ पर 8% वार्षिक, मतलब एक वर्ष मतलब 12 महीने में यदि 8% का ब्याज मिलता है तो 9 महीने में कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा, सबसे पहले अपन वो निकालते हैं। 12 माह का यदि ब्याज इसमें 8% है तो अपन निकालेंगे 9 माह का ब्याज कितने परसेंट आएगा। ये माह से माह कैंसिल हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 4 3 12 और 4 से 8 कैंसिल होगा 4 दूनी 8। 3 से 9 कैंसिल होगा यहाँ पर 3 बार, और 3 का 2 में गुणा करने पर कितना आएगा 6%। मतलब 9 महीने का ब्याज कितना आने वाला है 6%। अब यहाँ पर देखिए 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। ये 1000 रुपये क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, मिश्र धन दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पर 9 महीने में ब्याज 6% का मिलेगा, मिश्र धन दिया हुआ है 1000 रुपये। तो मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। मूलधन यदि अपने आप में 100% होता है तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा मिश्र धन। मिश्र धन कितना आने वाला है यहाँ पर ये 106%। तो 106% मिश्र धन के बराबर से अपन मिश्र धन लिख सकते हैं। और मिश्र धन कितना दिया क्वेश्चन में 1000 रुपये। मतलब 106% के बराबर से अपन लिख सकते हैं 1000 रुपये लिख सकते हैं। आपको ज्ञात करना है इसमें मूलधन। मूलधन कितने परसेंट होता है यहाँ पर ये 100%। 100% के बराबर से कितनी राशि आएगी, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 1000 का 100 में इंटू करना है। 1000 का 100 में इंटू करने पर कितना आने वाला है यहाँ पर ये 1 लाख। बटे में कितना लिखना है यहाँ पर 106। 106 से अपन जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आएगा यहाँ पर 943 रुपये और 39 पैसे। इस तरीके से आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 943 रुपये 39 पैसे ये ऑप्शन में दिया है क्या, यहाँ पर दिया 943 रुपये 40 पैसे, मतलब लगभग में 40 पैसे आने वाला है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सी आंसर इसका आने वाला है। 34वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है
ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है। वे वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। रुपए में उनके वेतन का पता लगाइए। और ऑप्शन में देखिए दोनों का वेतन निकालना, ए का वेतन कितना आएगा और बी का वेतन कितना आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए और बी दोनों के वेतन का योग कितना दिया हुआ है, 25,000 रुपये दोनों के वेतन का योग दिया हुआ है। फिर दिया कि वे वेतन का 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात दिया हुआ है 14:11। यहाँ पर देखिए बचत का अनुपात दिया हुआ है तो अपन यहाँ पर खर्च को बचत में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 25,000 का यदि 75% खर्च करेंगे तो बचाएंगे कितने, यहाँ पर 25%। तो अपन निकालेंगे 25,000 का 25%। 25,000 का 25% कितना आने वाला अपन यहाँ से निकालेंगे। यह 100 से 100 कैंसिल, 25 का 250 में इंटू करने पर कितना आ गया, यहाँ पर 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 और 0 6,250। मतलब दोनों की कुल बचत कितनी आने वाली, 6,250 रुपये दोनों की कुल बचत आने वाली, ए और बी दोनों की। तो अपन यहाँ से निकालते हैं ए और बी दोनों की अलग अलग बचत कितनी होगी। यहाँ पर देखिए बचत का अनुपात 14:11 और कुल बचत कितनी, 14 और 11 को दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 25। 25 के बराबर कुल बचत कितनी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, ये 6,225। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। या फिर अपन यहाँ से अलग अलग बचत भी दोनों की निकाल सकते हैं। दोनों की अलग अलग बचत किस तरीके से निकालेंगे, अपन 25 के बराबर से लिख सकते हैं 6,225। मतलब कि यहाँ पर लिखते हैं 14 और 11 दोनों को योग आएगा 25 के बराबर से अपन लिख सकते हैं 6,250। तो इसको हल करने के लिए आपको इसे एक ही बचत निकालना, तो एक ही बचत का अनुपात है 14। अपन निकालेंगे यहाँ पर 14 के बराबर से कितना होने वाला है। 25 से कैंसिल करेंगे, ये 25 से कितने बार कैंसिल होगा, यहाँ पर ये 250 बार। और 250 का 14 में गुणा करना है तो ये अपन ने 0 लेके 25 का 4 में गुणा करेंगे, 25 चौके 100 से बचने वाले हैं 10। 25 से कम 25 और 10 कितने आएंगे, 35। मतलब यहाँ पर ए की बचत आने वाली है 3500 रुपये। इसी तरीके से बी की बचत निकालेंगे तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 25 के बराबर से 6,250 रुपये। और बी की बचत का अनुपात कितना यहाँ पर है 11। अपन निकालेंगे यहाँ पर 11 के बराबर से कितना होने वाला है। 25 से कैंसिल होगा, यहाँ पर 250 बार कैंसिल होगा। 250 का जैसे 11 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 11 5 55 के 5 शेष बचेंगे 5। 11 दूनी 22 और 5 है 27, 2750 रुपये ये बचत होने वाली बी की। ए की बचत आएगी 3500 रुपये और बी की बचत आने वाली 2700 रुपये। पर आपको निकालना क्या है, ए और बी का वेतन निकालना है कि ए और बी का वेतन कितना आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए दोनों कुल मिलाकर के 75% खर्च करते हैं, मतलब बचाएंगे कितने, यहाँ पर 25% बचाएंगे। और ए की बचत 3500 रुपये है और बी की बचत कितनी 2750 रुपये। मतलब ए की आय निकालना तो ए की बचत 25, ए की बचत रहने वाली 25%। 25% के बराबर से अपन कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 3500 रुपये लिख सकते हैं। अपन ए का डाटा निकाल रहे हैं ना, तो ए की आय निकालना है तो ए की आय अपने आप में 100% रहेगी। 100% के बराबर से कितना होने वाला है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 से कैंसिल होगा, सो यहाँ पर 4 बार कैंसिल हो जाएगा। 4 का गुणा करना है तो अपन ने डबल 0 लिखे हुए हैं। 4 पंजे 20 शेष बचने वाले हैं 2। 4 3 12 और 2 14। ए की आय आने वाली यहाँ पर 14,000 रुपये आने वाली। इसी तरीके से बी की आय निकालना है तो बी की बचत का अनुपात 25%। 25% बराबर से बी की बचत कितनी है 2,750 रुपये। तो बी की आय रहती है अपने आप में 100%। अपन निकालेंगे 100% के बराबर से कितना होने वाला है। 25 से कैंसिल करेंगे अपन यहाँ पर 25 से कम 25 शेष बचेंगे 2। फिर हो जाएंगे 25 तो 25 से कम 25 शेष यहाँ पर 1 0 बचा हुआ है। 110 का 100 में गुणा करने पर कितना आने वाला है, यहाँ पर 11,000 रुपये। तो यहाँ पर बी की आय कितनी आने वाली 11,000 रुपये। ए की आय 14,000 रुपये, बी की आय 11,000 रुपये। मतलब ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पर, ये बी इसका आंसर आ जाएगा। 35वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है, यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। यहाँ पर देखिए सिंपल एक फार्मूला यूज होता है कि M1 आदमी D1 दिनों में W1 कार्य करते हैं तो उसी कार्य को M2 आदमी D2 दिनों में W2 कार्य करने वाले एक फार्मूला बनता है। इसी फार्मूले के अनुसार अपन इस क्वेश्चन को जमा सकते हैं कि 10 पुरुष 8 दिन में, मतलब M1 की जगह अपन कितना लिख सकते हैं यहाँ पर ये 10 पुरुष, और D1 की जगह लिख सकते हैं 8 दिन में एक नहर की खुदाई करना, मतलब नहर का खोदना एक काम होता है। मतलब W1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक काम लिख सकते हैं कि 10 आदमी 8 दिन में एक काम को कर सकते हैं। तो 15 पुरुष मतलब 15 आदमी उसी एक काम को करने में कितने दिन लेंगे, मतलब D2 का मान आपको निकालना है।
इसको यदि अपन हल करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा 3 बार, ये 5 से कैंसिल होगा 2 बार, 8 का 2 में गुणा करने पर कितना आएगा 16 बराबर से 3 इंटू D2 दिनों की संख्या आपको ज्ञात करना है। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 5 15, शेष बचने वाला है 1, तो हो जाएगा यहाँ पर 10, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 बराबर से D2 का मान कितना आएगा 5.33, मतलब 15 आदमी उसी नहर को कितने दिन में खोज सकते हैं 5.33 दिनों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। 36वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है यदि नंबर 3, 6, 7, x, 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए कि x का मान कितना आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए माध्य मतलब उन सबका औसत 15, तो आपको x का मान निकालना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर माध्य का फार्मूला होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग मतलब 3, 6, 7, x, 11, 15, 19, 20, 25 और 28, इन सबको यदि अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनका योग आने वाला 134 और x को अलग से जोड़ना पड़ेगा तो 134 प्लस x, ये अपन कुल आंकड़ों का योग बटे में कुल आंकड़ों की संख्या। कुल कितने आंकड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, तो बटे में अपन लिखेंगे 10। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या बराबर से इनका माध्य कितना आने वाला है 15, ये अपन ने 15 लिखा हुआ है। अब इसका क्रॉस में इंटू करेंगे 10 का 15 में गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर 150 आने वाला है बराबर से क्या लिखा हुआ 134 प्लस x। 134 को बराबर के इस तरफ लाएंगे और 150 में से माइनस करेंगे तो x का मान कितना आएगा यहाँ पर ये 16। तो यहाँ पर क्या आने वाला है x का मान ज्ञात करना था और इसका आंसर आएगा 16, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो वो संख्या ज्ञात करना, वो संख्या क्या आने वाली है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं भी 2 संख्याओं गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों की 2 संख्या गुणनफल 2160 है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं 2160 बराबर से उनका एलसीएम कितना दिया हुआ 180, तो ये अपन लिख सकते हैं 180 इंटू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं उनका एचसीएफ, उनका एचसीएफ कितना आने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल, जैसे 18 से कैंसिल करेंगे तो 18 एकम 18, शेष बचने वाले हैं 3, 18 दूनी 36 बराबर से क्या आने वाला है यहाँ पर ये एचसीएफ, अपन ने एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का एचसीएफ अपन ने कितना निकाला 12 निकाला, मतलब कि वो दोनों संख्या किससे कैंसिल होनी चाहिए 12 से कैंसिल होनी चाहिए। ऑप्शन में देखिए पहले ऑप्शन में 72 तो 12 से कैंसिल हो रहा है, परंतु 30 12 से यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरे में 36 भी 12 से कैंसिल हो रहा है और 60 भी 12 से कैंसिल हो रहा है, मतलब इसमें दोनों संख्या 12 से कैंसिल हो रही है। ऑप्शन नंबर तीसरे में 45 12 से कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर चौथे में 54 भी 12 से कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पर बी वाला, तो इसका आंसर आएगा बी, मतलब कि यहाँ पर 12, 36 और 60 ये रहेगा इसका आंसर। 38वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं, आपको बताना कि उसके कितने सवाल सही हैं। अब यहाँ पर देखिए एक परीक्षा में कुल सवाल कितने यहाँ पर 25 सवाल हैं। अब 25 सवाल में से सही और गलत आपको निकालना सबसे पहले, तो 25 सवाल में से कुछ सवाल सही होंगे और कुछ सवाल यहाँ पर गलत होंगे, कुछ सवाल सही होने वाले और कुछ सवाल यहाँ पर गलत होने वाले, ठीक है 25 में से। अब 25 में से यदि अपन ने सही सवालों की संख्या को x मान लिया तो गलत सवाल कितने आने वाले हैं यहाँ पर ये 25 माइनस x, ये आने वाले हैं गलत सवाल आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। यदि x प्रश्न सही है तो एक प्रश्न के 4 अंक है, तो x प्रश्न के कुल कितने अंक आने वाले हैं यहाँ पर ये 4x अंक आने वाले हैं। और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो यहाँ पर गलत जवाब कितने यहाँ पर 25 माइनस x, इतने सवाल गलत हैं। अब एक सवाल के 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो 25 माइनस x सवाल के कितने अंक काटेंगे 25 माइनस x इंटू 2, ये कुल नंबर प्राप्त हुए हैं, ये नंबर माइनस हुए हैं, तो कुल प्राप्तांक कितने यहाँ पर है 70 अंक रहने वाले हैं। मतलब कि कुल टोटल प्राप्त में से गलत को माइनस करेंगे तो बराबर से कितना आने वाला है यहाँ पर ये 70 प्राप्त होने वाला है।
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4x माइनस 2 का गुणा करेंगे तो कितना आने वाला 25 दूनी 50 माइनस 2x बराबर से कितना आएगा यहाँ पर ये 70 आएगा। जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4x माइनस 50 प्लस यहाँ पर 2x बराबर से अपन लिख सकते हैं 70 लिख सकते हैं। 50 को इस तरफ लाएंगे तो 50 प्लस में आने वाला उस तरफ माइनस में है, तो 50 और 70 कितना आने वाला है यहाँ पर 120 और 4x और 2x कितना आएंगे यहाँ पर 6x। जैसे अपन 6 से कैंसिल करेंगे तो 120 कितने बार कैंसिल होने वाला है 20 बार, मतलब x का मान कितना आएगा 20। x का मान 20 मतलब कि x सही सवालों की संख्या कितनी आने वाली यहाँ पर 20 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है y ज्ञात करें यदि y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 2/5 बराबर 3 हो, तो इसमें y का मान ज्ञात करना है। y का मान कितना आने वाला है। सिंपल इसको अपन किस तरीके से हल कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ y प्लस 1/3, ये अपन ने बटे में 3 लिखा हुआ है ना, प्लस क्या लिखा हुआ है y प्लस 2/5 बराबर से लिखा हुआ है 3। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले या फिर क्रॉस में अपन इंटू कर सकते हैं। क्रॉस में इंटू करेंगे तो 5 का इंटू करना है y प्लस 1 में, 5 का यदि अपन y में गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पर ये 5y प्लस 5 का 1 में गुणा करने पर कितना आ गया यहाँ पर ये 5 आने वाला है। ये प्लस का साइन है, अपन ने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। अब 3 का गुणा करना है y प्लस 2 में, तो 3 का y में गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर 3y प्लस 3 का 2 में गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 बटे में क्या करना है 3 और 5 दोनों गुणा करने पर कितना आएगा 15 बराबर से अपन ने लिखा हुआ है 3, अपन ने 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 का 3 में गुणा करना पड़ेगा, 15 का 3 में गुणा करने पर कितना आएगा 15 3 45। यहाँ पर 5y और 3y कितना होने वाला है यहाँ पर 8y प्लस 5 और 6 कितना होगा 11, अपन ने 11 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 8y बराबर से 11 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आने वाला 45 में से जैसे 11 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला 5 में से 1 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, 34 बचने वाला है। अब 8 से कैंसिल करेंगे तो y का मान प्राप्त होने वाला है। 8 से कैंसिल करने पर कितने बार कैंसिल होगा यहाँ पर ये 8 चौके 32, अपन ने लिखा हुआ 8 चौके 32, शेष कितने बचेंगे यहाँ पर ये 2, तो यहाँ पर 20 हो जाएंगे, अपन पॉइंट लगा लेंगे। फिर 8 दूनी 16, शेष बचने वाले हैं 4 तो 40 हो जाएंगे, 8 पंजे 40, तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर ये 4.25, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। 40वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है 0.000825 डिवाइडेड बाय 0.05 का मान क्या होगा, इसका मान निकालना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका मान अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.000825 बटे में अपन क्या लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते हैं। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऊपर पॉइंट देखना है कितने अंक बाद है यहाँ पर ये 6 अंक बाद, और नीचे पॉइंट कितने अंक बाद है 2 अंक बाद। तो आपको पॉइंटों को बराबर करना है। ऊपर यदि 6 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे भी अपन 6 अंक बाद पॉइंट लगा लेते हैं। तो उसे पॉइंट के इस तरफ अपन 0 बढ़ाएंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, अपन ने ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉइंटों को बराबर कर लिया, बराबर अंक बाद पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉइंट से पॉइंट हो जाएंगे कैंसिल। अब ऊपर कितना बचेगा यहाँ पर केवल 825 बचने वाला, और नीचे कितना बचेगा यहाँ पर ये 50,000, ये अपन ने 50,000 लिखा हुआ है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, ये कैंसिल होगा 10,000 बार, और ये 5 से कैंसिल होगा 5 एकम 5, शेष बचने वाले हैं 3, 5 छका 30, शेष बचेंगे 2, 5 25, 165 आने वाला है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 165 बटे में आने वाला है 10,000, अपन ने 10,000 लिखा हुआ है। अब 10,000 मतलब कि 10,000 में देखिए कितने जीरो दिए हुए हैं 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो मतलब 4 अंक बाद आपको पॉइंट लगाना है। पहला दूसरा तीसरा चौथा अंक आपको पता नहीं है, तो चौथा अंक को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ये 0, मतलब आंसर आने वाला है 0 पॉइंट, या फिर अपन लिख सकते हैं 0.0165। यहाँ पर देखिए 0.0165, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।